तुम्हें यहाँ किस चीज की कमी है? संतान तो कुछ है नहीं, तो फिर क्यों ऐसे काम करती हो जिस वजह से सबके सामने मेरा सर झुक जाए? अभी भी वक्त है। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो स्वीकार कर लो बस। मैं भी तो वही कह रही हूँ। जो गलती करनी थी वो तो कर चुकी हो, अब भी समय है स्वीकार कर लो, नहीं तो इससे बड़ी मुसीबत होगी। मैंने कोई गलती नहीं की है, क्या स्वीकार करूं? मेरी बात का तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। ये दोष या गुण की बात नहीं है, ये एक रोग है। नहीं तो चंदर की शादी के समय ऐसा काम कर सकती थी क्या? अभी जो घटना घटी है वो एक बहुत बड़ी घटना है। तेरे गहने का बक्सा सबके सामने लेकर आ। बुआ जी, आप भी, आपको भी लगता है कि वो चोरी मैंने की है? मुझे गलत मत समझ, मैं तुझे दोषी नहीं कह रही हूँ, लेकिन चंदर की शादी की घटना मैं भूल नहीं पाई हूँ। शायद फिर से तूने वही भूल फिर से दोहराई। दादिमा, बुरा मत मानना, अगर आप अनुमति देती हैं तो मैं ही मजली दीदी का गहनों का बक्सा खोलकर देखती हूँ। नहीं, नहीं छोटी, मेरे गहने का बक्सा मत छूना, छूना मत कह देती हूँ। ये देखिए, आपने देखा, बुरा मत मानना, इनके लक्षण कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारे गहनों का बक्सा तुम छोटी बहू के हाथ में दे दो। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो किस बात से डर रही हो? दे दो ताकि सबको पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, नहीं, मैं अपने गहने का बक्सा किसी को नहीं छूने दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। ये मेरे गहने हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। आपके गहने का बक्सा किसी को देने की जरूरत नहीं है मछली चाची। मुझे पता है आपने माँ के गहने नहीं चुराए हैं। मेरे घर में किसी भी बहू के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। मछली, तू बिल्कुल रोना मत बहन। मत रोइए मछली चाची, आप रोइए मत। माँ ने कहा है कि आपके गहनों का बक्सा कोई जबरदस्ती नहीं खोलेगा। चाची माँ, आपने ही तो कहा है कि गहनों से सम्मान बड़ा होता है। जब गहने गए हैं तो जाने दीजिए। उस बात को खींच के अब क्या फायदा होगा बताइए तो? हाँ रे जुगी, मैंने सोचा नहीं था कि मंजली बहू ऐसा पागलपन करेगी। ओ दादी माँ, मछली चाची चोर नहीं है। मछली चाची, आप अपने गहने का बक्सा रख दीजिए। देखो ना छोटी बहू, इतनी बार बोलने के बाद भी कोई मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहा। लो छोटी बहू, गहने का बक्सा खोल के सबको दिखा दो। वो लोग देख ले कि इसमें क्या क्या है। लो पकड़ो, मैं कह रही हूँ खोलो।
रोइए मत चाची, रोइए मत। मुझे पता है आपने चोरी नहीं की है। आइए आइए, चल के देखते हैं, चलिए। ये सारे गहने मजली के ही हैं। जब मैं चोरी करती थी उस समय मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी दीदी, लेकिन चंदर की पत्नी के गहने चुराने के बाद मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो गहने मैं सही जगह फिर से रख दूंगी। मुझे क्यों ऐसा लगा था पता है दीदी? जब मेरे कमरे में कोई नहीं आता था उस समय छोटी बहू आई प्रसाद देने। उसने मुझे अनदेखा नहीं किया था। और वो आज भी मेरा साथ दे रही है। मैं चोर हूँ, मेरी संतान नहीं है। लेकिन फिर भी तूने मुझे अनदेखा नहीं किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा दिल जितना बड़ा है उससे कई गुना बड़ा तुम्हारा नाम होगा। मंजली बहू, मुझे गलत मत समझना। मैंने गलती की है जुग्गी, गलती की है, गलती की है। मछली चाचा जी, आप पिताजी को जाके बताइए कि मछली चाची निर्दोष हैं। माँ, पिताजी तो बहुत पहले से यही कह रहे थे, मछली चाची ने चोरी नहीं की है। मछली, तू चाची माँ की बातों का बुरा मत मानना बहन। लेकिन मुझे पता था, मुझे पहले से पता था तू ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई दीदी। जब छोटी बहू मेरे साथ खड़ी हुई। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया है। ये सिर्फ आपकी बहू नहीं है, ये मेरी भी बहू है। इसका चेहरा देखने से ना मेरा दिल भर जाता है। सारे गहने वापस मिल जाएंगे माँ, जरूर मिल जाएंगे।
भैया, मेरी बीवी के गहनों के बक्से की तलाशी ली गई। आपने जो कहा वही सच था। उसके पास गहने नहीं मिले। मंजली बहू के गहनों का बक्सा कौन देखना चाहता था? कौन चाहता था? छी 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 छी, किस मुंह से उसका सामना करूंगा मैं? अच्छा, तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? सुनो रामतनु, मैं साफ साफ बता देता हूँ, हाँ? उन गहनों के लिए मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार का अपमान हो। इससे शायद गहने वापस आ जाएंगे, लेकिन मान सम्मान चला जाएगा। चाचा जी, ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बड़ी माँ के सारे गहने मैं वापस लेकर आऊंगा। चंदर कहाँ गया है? काली, काफी समय से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस हंगामे के बीच में चंदर कहाँ गया? हाँ? वही तो भैया आखिर कहाँ चले गए? भैया, इस समय भैया यहाँ क्यों नहीं है? सुनिए जी, क्या कर रहे हैं आप? घर में इतना सब कुछ हो गया है और आप एक बार भी नहीं आए बाहर। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ए जी सुनिए। रानी, कब मैं सो गया कुछ पता नहीं चला। आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं नहीं, तबीयत ठीक है। असल में मेरा शरीर थोड़ा थक गया है। रानी, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा है? कुछ हुआ है क्या? हे भगवान, बाहर इतना हंगामा हो गया, इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता भी नहीं चला? माँ का संदूक खाली है, गहने चोरी हो गए हैं। क्या गहने नहीं है? चोरी हो गए हैं? रानी, माँ क्या कर रही है? माँ बिल्कुल टूट सी गई हैं। दीदी माँ के साथ हैं। सब लोग मछली चाची पर संदेह कर रहे हैं। दादी कह रही है कि उस मालती नौकरानी की इतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन संदूक की चाबी मालती नौकरानी के पास थी। आज मछली चाची का बहुत अपमान हुआ है। पता नहीं हम लोग क्यों किसी को बिना किसी प्रमाण के संदेह करते हैं। रानी, तुम चिंता मत करना, मैं देखता हूँ। पता नहीं मुझे इतनी नींद कैसे लग गई। अगर मैं वहां रहता तो। अच्छा, पिताजी बैठक के कमरे में है ना? भैया, कौन? अभय, अंदर आओ। चलो, अभी भी आप जगह हैं। मैं कह रहा हूं, चाचा जी ने मुझे सारे गहने ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। मुझे भी लगता है कि मालती ने चोरी नहीं की है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो जाके बड़ी माँ के गहने चोरी करे। और इसके अलावा वो गांव की मूर्ख लड़की है। सुबाला के गांव की लड़की है वो। चोरी करके पकड़े जाने का डर तो है उसको। और अगर उसने चोरी की भी है तो पीछे से किसी ने उसको उकसाया है। वही नाम ढूंढ के निकालना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिएगा भैया, उस चोर को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा, वो चाहे कोई भी हो। देवर जी, देवर जी, देवर जी, कल एक बार वैद्य जी को खबर भेज दीजिए। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इतना बड़ा सदमा लगा है, बार बार गहनों की चोरी की बातें कर रही है।
कह रही है गहनों की चोरी अच्छे लक्षण नहीं, बुरे लक्षण होते हैं। देखिए भैया, इस मामले में पुलिस को बुला लेना चाहिए था, लेकिन जब दादी नहीं चाहती है तो हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा गहने ढूंढने के लिए। क्या करना चाहते हो तुम? सबको पकड़ के पूछताछ करनी पड़ेगी। इस घर में शरणार्थी नौकर चाकरों की संख्या कम नहीं है ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ देवर जी, किसी पर कोई उत्पीड़न ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ जो लोग भी शरण के लिए आए हैं, जो भी नौकर चाकर हैं, उनका अपना सम्मान है ना? छोटी भाभी, आप महिलाओं की बुद्धि से इस जगत का विचार कर रहे हैं। सब आपको खुद के जैसे समझते हैं। ये नौकर चाकर, शरणार्थी, कर्मचारी, इन लोगों को आप कितना पहचानते हैं? सब लोग मुंह खोल के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तो हत्या ही ले। एक बार आप जाकर देखिए तो सही। जरा सा इधर उधर होने से लूटपाट करके सब साफ। इन पर बिना मतलब की दया मत दिखाइए, इससे वो सर पर चढ़ जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ देवर जी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो विश्वास करने लायक लोग भी हैं। विश्वास लायक? ये लोग विश्वास लायक होते हैं? एक बार तो आप इसका परिणाम देख चुकी हैं। बड़ी माँ का यही दोष है, लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करती है। अरे नौकर चाकर लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं, इनके हाथ में चाबी नहीं देनी चाहिए। सिर्फ नौकर चाकर ही क्यों देवर जी, घर में रुपए पैसे गहने ऐसे फैला कर रखने से किसी के मन में भी लालच आना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि हमें रुपए पैसे सोने गहने सब कुछ अलग से संभाल के रखना चाहिए। मतलब रुपए पैसे घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बताओ तो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसी कोई विशेष जगह तैयार की जा सकती है ना, जहाँ पर रुपए पैसे गहने जेवर सब कुछ जमा करके रखे जा सके, और उसका एक हिसाब भी रहेगा, किसके पास कितने पैसे हैं या नहीं हैं, और जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो अपने गहने निकाल भी सकता है। और जो पैसे जमा करके रखेंगे उन पैसों से काम भी हो जाएगा, और उन रुपयों का सूद का हिस्सा उनके बीच बांट दिया जाएगा। इससे सबका काम बन जाएगा। और पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। सूद के पैसों से असल पैसों की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। आपने अच्छा ही सोचा है, लेकिन किसी और पर विश्वास करके अपनी धन संपत्ति दूसरों के पास जमा करेंगे। इसीलिए कहते हैं महिलाओं की बुद्धि। अभय, तुम्हें शायद पता नहीं है कि विदेश में एक बैंक नामक संस्था है, और वो संस्था यही काम करती है। वहां लोग विश्वास करके अपना रुपया पैसा गहने जमा करते हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उधर ठाकुर परिवार का लड़का द्वारकानाथ भी यही बात कर रहा था। इस व्यवस्था में पैसों की वृद्धि होती है, और वहां पैसे सुरक्षित रहते हैं और व्यापार भी बढ़ता है। भैया मेरी बात सुनिए, ऐसी अद्भुत व्यापार की बातें दिमाग में मत लाइएगा। ठाकुर परिवार के लड़के का व्यापार 2 दिन में बर्बाद हो जाएगा। मैं चलता हूं, देखता हूं चोर को कैसे पकड़ना है। छोटी बहू, ये सब बातें तेरे दिमाग में आती कैसे हैं? हाँ, गोरे साहेब लोग ऐसे व्यापार करते हैं, उनके व्यापार की बातें तेरे दिमाग में कैसे आ सकती हैं? भाभी, मैं देख रहा हूँ कि रानी का दिमाग बड़े व्यापारियों के जैसा है। इसे देखने से लगता नहीं है कि इसके दिमाग में इतनी व्यापारिक बुद्धि है, और देरी करने से नहीं चलेगा।
रानी को पढ़ाई लिखाई सिखाने की व्यवस्था करनी होगी।